हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मदर्स मिल्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है शिशु के लिए, मतलब माँ का दूध कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए और उसे कब तक स्तनपान कराया जाए। तो गाइज़, एक बच्चे को माँ के दूध से बेहतर और कोई खाना और पोषण नहीं मिल सकता है। तो माँ का दूध तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो शुरुआती दिनों में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शन करने में मदद करता है। उसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे नेचुरली बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और बच्चा स्ट्रॉन्ग बनता है। एक बच्चा जो मदर फीड पर ग्रो करे और एक बच्चा जो टॉप फीड पर ग्रो करे, उन दोनों की ही ग्रोथ में बहुत फ़र्क होता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी हम लोगों को बच्चे को फीड करने के लिए इनकरेज करती है। ह्यूमन मिल्क बैंक बनाए गए हैं जिसमें कि माँओं का दूध लिया जाता है। जिन जिन माँओं के को दूध आता है उनसे दूध लिया जाता है और उन शिशुओं को जिनकी माताएं गुजर गई हैं या उन अनाथ बच्चों को जिनको माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है, वो बच्चे उन मिल्क बैंक द्वारा सप्लाई किया जाता है उन। और जो दूध है उसकी कीमत तकरीबन 200 से 300 रुपये प्रति फीड होती है। और तो आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ की कीमत इतनी ज़्यादा हो तो वो आपको भगवान ने नेचुरली दी है, वो कितनी कितनी कीमती होगी। ये तो रही बात बच्चे के फ़ायदे की। और अब हम बात करेंगे कि बच्चे को दूध पेट भर सके बच्चे का, इतना माँओं के स्तन में इतना दूध कैसे आए। तो हमारा डाइट पे डिपेंड करता है, हमारा मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी कुछ हमारे डाइट पे डिपेंड करता है। आजकल की जनरेशन की माँओं को पहली बात तो मदर फीड कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ज़्यादातर वो उन लोगों को लगता है कि कोई बहुत फ़ायदे की चीज़ नहीं है, इसमें हैसल है, तो क्यों ना हम एक मिल्क बॉटल प्रिपेयर कर दें और बच्चे को फटाफट पिला दें। तो ये चीज़ गलत है। हाँ, बच्चे को दूध पिलाने में कई बार ये महसूस होता है कि उसका पेट नहीं भरा है, बार बार फीड कराना पड़ रहा है। मेरे बच्चे के लिए तो डॉक्टर ने ये तक कहा था कि हर आधी घंटे में आपको बच्चे को फीड कराना है। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ उसके 6 महीने तक मैंने अपने ही फीड पे रखा और फर्स्ट मंथ पे, स्पेशली फर्स्ट मंथ में डॉक्टर ने यही बोला कि बच्चे को हर आधी घंटे में फीड कराना है, क्योंकि इतना अच्छे से फ़्लो नहीं आता स्टार्टिंग के दिनों में, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि बच्चे का पेट नहीं भरा है और वो वाकई में नहीं भरता है। और पर इस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो सप्लाई और डिमांड वाला जो हम लोग ने पढ़ा है बचपन में, तो मदर फीड भी ऐसा ही होता है। आप जितना ज़्यादा आपका बच्चा आप फीड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मिल्क प्रोडक्शन इन्हांस होगा और उतना ही ज़्यादा आपके बच्चे, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा आपका मिल्क प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगा। तो बल्कि आप जब 6 महीने का बच्चा हो जाए और ऊपर का खाना खाने लगे तब भी आपको मदर फीड देना बंद नहीं करना है। कम से कम 3 साल तक अगर आप अपने बच्चे को मदर फीड देंगे तो वो बच्चा बहुत हेल्दी होगा, उसकी नेचुरली इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। नेचुरल मिल्क डेवलपमेंट के लिए आप न्यूट्रिशियस डाइट ले सकती हैं। दिन में कम से कम एक मुट्ठी मेवा, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, एक मुट्ठी मेवा, दिन में 2 से 3 ग्लास दूध, 200-200 ग्राम के आप क्वांटिटी में एक बार ले सकती हैं। और 3 से 5 फल, फल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनमें विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका दूध और दूध का तो बढ़ेगा ही फ़्लो, साथ में वो न्यूट्रिशियस भी बनेगा। और बच्चे के लिए भी जब वो 6 महीने से बच्चा ऊपर हो जाए तो बच्चे को भी फल खिलाएं। कम से कम दिन में एक बार तो केले के रूप में और एक बार पूरा मिक्स फ्रूट प्यूरी आप बना सकती हैं। उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर करी है, आप देख सकती हैं। उससे आपका बच्चा गारंटीड हेल्दी होगा और उसके अंदर बहुत बहुत आप देखेंगी कि जल्दी से वो हर चीज़ कैच कर ले रहा है और बहुत ईजिली उसके अंदर इम्यूनिटी आ रही है।
माँ का दूध तो सर्वश्रेष्ठ है ही। माँ के दूध की तुलना तो अमृत से करी गई है, और ये तक कहा जाता है कि बता तुमने कितना माँ का दूध पिया है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ का दूध इंसान के शरीर में सिर्फ बचपन में ही नहीं, इंसान के मरते दम तक रहता है। हम सबके शरीर में उतनी ताकत जितनी अभी है, वो सब माँ के ही दूध का तो नतीजा होता है। माँ का दूध पिया तो बचपन में जाता है, पर वो हमारे शरीर में सदैव सदैव रहता है, हमारे मरते दम तक। और भी बहुत सारे सवालों में जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि दूध का बहाव कब से आना शुरू हुआ, और कैसे आपने कैसे फीड करना बच्चे को कैसे सिखाया, कैसे आप प्रैक्टिस में आई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से, तो स्टार्टिंग के 6 डेज़ तो देयर वाज नो मिल्क एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी मिल्क नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे अपने बच्चे को हफ्ते भर तक टॉप फीड पे रखना पड़ा। बट जब 6th डे ऑनवर्ड मैंने ऊपरी दूध पीना शुरू करा, गाय का दूध पीना शुरू करा, तो फिर मैंने देखा कि मेरे मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। प्लस डॉक्टर्स सिरिंज रिकमेंड करते हैं, आप सिरिंज यूज़ कर सकती हैं मिल्क को एक्सट्रैक्ट करने में, सक करने में, जैसे उससे थोड़ा थोड़ा बच्चे के लिए आप सिरिंज से निकाल करके कटोरी में भर करके थोड़ा बच्चे को पिलाइए, और थोड़ा बच्चे का मुंह लगाइए, तो उससे आपका फ़्लो बढ़ेगा। जितना ज़्यादा बच्चे को आप फीड करेंगी, अपने आप ममता से दूध उतरेगा और बच्चे का पेट भरेगा। ये तो रही बात बच्चे के पेट भरने की। अब माँ के दूध का और क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो माँ का दूध बहुत ही कारगर है आँखों का इन्फेक्शन ठीक करने में, कान का इन्फेक्शन ठीक करने में। बच्चे के कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो वहाँ पे भी माँ का दूध लगाया जा सकता है, उससे बच्चे की तुरंत हीलिंग हो जाएगी, और नेचुरल हीलिंग होगी, और वो हेल्दी हो जाएगा। माँ के दूध में कहा गया है कि ऐसे तत्व होते हैं जो एंटी कैंसरस होते हैं। मतलब जो बच्चा माँ का दूध पिएगा उसको कैंसर जैसी समस्या नहीं होगी। इनफैक्ट अमेरिका में ऐसे शोधकर्ताओं ने पाया है, और वो लोग ऐसा इस्तेमाल भी करते हैं। माँ का दूध वो लोग पेशेंट्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो पेशेंट्स को कैंसर हो गया है, वो लोग तक उन लोगों को माँ का दूध दिया जा रहा है ट्रीटमेंट के तौर पे, और फ़ायदे उससे पाए गए हैं। ह्यूमन मिल्क बैंक में औरतें जाती हैं अपना दूध देने के लिए, और सेंटर्स में वहाँ पे वो कुछ अनाथ बच्चों को डायरेक्टली फीड करती हैं, और कुछ अपना मिल्क डोनेट करती हैं, जिससे कि उन डिप्राइव्ड बच्चों को दूध मिल सके, पोषण मिल सके जिनकी माएँ नहीं हैं। तो अगर आप अपने बच्चे का थोड़ा सा भी ख्याल रखती हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि बच्चे को कैसे बेस्ट वे में पालना है, कैसे बच्चे का ग्रोथ परफेक्टली हो, तो अपना दूध पिलाने से बिल्कुल झिझकिएगा नहीं, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोपरि है। जो माताएं जॉब में हैं, तो वो लोग ये कर सकती हैं कि रात में शाम को आ कर के बच्चे को फीड कर सकती हैं, उससे भी बच्चे को काफ़ी पोषण मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और उन माताओं को जिनको जो कश्मकश है कि मैं दूध पिलाऊँ ना पिलाऊँ या कैसे क्या करूँ, तो उसके लिए मेरा वीडियो होपफुली कारगर होगा। और एक आखिरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चे का जो मुंह है वो एरोला में लगाएं, AEROLA, स्पेलिंग नोट कर लें, ये आप गूगल कर सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर बच्चे को किस तरीके से पिलाना है दूध, जिससे आपका फ़्लो ज़्यादा हो। तो वो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बच्चा जब हेल्दी रहेगा तो माँ ऑटोमेटिकली हैप्पी और हेल्दी रहेगी। तो मैं फिर से एक वीडियो के साथ पेश होंगी, और तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।